हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 में क्षितिज से काव्यांश यमराज की दिशा, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले, उसके उस काव्यांश को पढ़ाने जा रही हूँ। यमराज की दिशा, जैसे कि नाम से पता है कि यमराज की दिशा यानी यमराज मृत्यु के देवता, और उनकी दिशा के बारे में बताने का एक प्रयास कवि ने किया है। यमराज की दिशा, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि यमराज की दिशा क्या है। यमराज की दिशा दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में दूर तक समुद्र फैला हुआ है, और उस समुद्र के पार यानी उस समुद्र के उस पार मृत्यु के देवता यमराज का घर कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से यमराज भी देख पा रहे हैं। यमराज की सवारी क्या है? भैंसे पर सवारी है, और यमराज मृत्यु के देवता कहे जाते हैं। आज मैं आपको इसी काव्यांश में यमराज की दिशा, इस पाठ का सर्वप्रथम इसका मैं अर्थ भावार्थ बताने जा रही हूँ। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की ओर खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के सुख दुख के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वो सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, अपितु सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए इस चुनौती के सामने खड़े होने का कवि आह्वान करता है। यानी ये दिशाएं जो है वो सब तरफ क्या है, मृत्यु की दिशा ही आज कवि कह रहा है बन गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 दिशाएं, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी कहानियों के माध्यम से कि यमराज की दिशा क्या है, दक्षिण दिशा है। अब क्या है, यहाँ पर हम आते हैं काव्यांश के मुख्य अंश पर। ईश्वर, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई ना हुई ये तो कहना मुश्किल है। कवि कहता है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई ये तो कहना मुश्किल है, पर वो जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के लिए रास्ते खोज लेती है। यहाँ पर काव्यांश में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, और बिल्कुल काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई ना हुई ये तो कहना संभव नहीं है, लेकिन वो ऐसे जताती थी अपने बच्चे को कि मानो उसकी ईश्वर से बातचीत समय समय पर होती रहती है, और ईश्वर जो सलाह देते हैं उसके अनुसार वो अपनी जिंदगी जी रही है और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते भी खोज ले रही है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वो मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहा है, उसकी माँ ने उसे समझाया था जब वो छोटा था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है और यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। तो यानी दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना कोई समझदारी या बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से ऐसा भी कहा जाता है कि आयु कम होती है। तब मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, तब मैं छोटा था और मैंने अपनी माँ से यमराज के घर का पता भी पूछा था, तो उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में समझ जाना कि
यमराज का घर है, यमराज की दिशा है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। इससे फायदा जरूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि कभी जहां भी जाता था वो हमेशा उस माँ की सीख का याद रखता था और उस सीख के अनुसार सर्वप्रथम वो दिशाओं का ज्ञान करके कि कौन सी दिशा में उत्तर है, कौन सी दिशा पूरब है, और हमेशा दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि क्या कह रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में, भारत में ही दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे माँ की हमेशा याद आई। दक्षिण को लांग लेना यदि मेरे लिए संभव होता तो मुझे लगता था आज मैं उस दक्षिण दिशा को लांग कर यमराज का घर जरूर देख कर आता, लेकिन कवि के लिए ये सब संभव नहीं था। कवि आगे कहता है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। कवि क्या कह रहा है, आज लेकिन हम जिधर भी जाते हैं और अब कोई मायने नहीं रखता कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सो या नहीं सो। क्यों? आज हर दिशा कवि के अनुसार दक्षिण दिशा बन गई है, क्योंकि किसी भी दिशा से मृत्यु आ सकती है। किसी भी दिशा से यमराज हमारे मृत्यु लेने के बाद हमारे प्राण को लेने के लिए आ सकते हैं। कवि के अनुसार सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, आज आधुनिक समाज में मानव इतनी दुर्व्यसनों से, दुराचारों से, इतने अन्याय से, इतने अनुशासनहीनता के साथ जीवन बिता रहा है कि आज हर इंसान दूसरे इंसान को मानो यमराज के रूप में ही दिखाई दे रहा है और हर दिशाओं में मानो उसको यमराज ही आता दिखाई दे रहा है। तो कवि ने अपने क्या बताया है कि आधुनिक समाज में इतनी खतरनाक दिशा, आज समाज की क्या हो रही है, खतरनाक दिशा हो रही है। हर तरफ से इंसान को मृत्यु का भय सता रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्लाइड के माध्यम से कि कवि ग्रह नक्षत्रों को देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कवि कहता है अब माँ नहीं रही और यमराज की दिशा भी वो नहीं रही, क्योंकि जो माँ जानती थी यमराज की दिशा आज वो नहीं रही, क्योंकि जो दिशा माँ जानती थी आज कवि के अनुसार हर दिशाएं दक्षिण दिशा बन गई है। हर दिशा मृत्यु की दिशा बन गई है। हर तरफ आतंक, हिंसा और भय का वातावरण है। प्रस्तुत पाठ में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए ये कहना चाह रहा है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के सुख दुख के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वो सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इशारा करते हुए कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। कवि कहता है कि उसकी माँ का ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। वो ईश्वर पर भरोसा कर कर अपना जीवन किसी तरीके से बिताती आई थी। वो हमेशा दक्षिण की तरफ पैर करके सोने के लिए मना करती थी। अपने बचपन में कबीर पूछता था कि माँ का घर, माँ बताओ यमराज का घर कहाँ है? तो माँ कहती थी वो जहां भी है वहां से दक्षिण की तरफ हमेशा। उसके बाद कभी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सो रहा, लेकिन जब वो दक्षिण की ओर गया तो उसे माँ की याद आई और वो कहता है यदि संभव होता दक्षिण दिशा से पार जाना तो आज मैं यमराज का घर जरूर देख कर आता। लेकिन कवि के अनुसार अब चारों दिशाएं यमराज की दिशाएं हैं, क्योंकि आज चारों तरफ विध्वंस और हिंसा का साम्राज्य है। धन्यवाद। इस पाठ को आप अपनी पुस्तक से भी पुनः पढ़ेंगे और आगे उसके प्रश्न अभ्यास के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपसे चर्चा करूंगी। धन्यवाद।